अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 24 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन है और आप बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो ये अदलिया आई है, ये अदलिया नहीं, मैं PCO के हवाले से जो जजिस पे बात का करते थे उस दौर की अदलिया फिर भी मैं समझता हूँ मुनासिब थी। अब इंटरम ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी हो रहा है कि जनाब आला इंट्रा कोर्ट अपील बन रही है, मेंटेनेबल बन रही है। चलें इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। अपना जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स या बाकी को कर रहे थे, अब उसमें चीज़ें कुछ आगे की तरफ जाना शुरू हुई हैं। उनका हुक्म जो है ना वो मुअत्तल हो गया। कौन सा, वो गुफ्तगू करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू तो की, तोशाखाना केस चल रहा था, क्या हुआ, कासिम और सुलेमान की अमेरिका में जो मुलाकात हो रही हैं उसका कोई रिज़ल्ट निकल सकेगा। चले पहले इसी पे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बहुत पहले भी कह रहा था कि अमेरिका कभी भी इमरान खान साहब को बचाने नहीं आया। बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई बातें होंगी तो तब है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी इमरान खान साहब से खुश नहीं थी, नाला थी। ये बात हकीकत है, ज़हन में रख लीजिएगा। एब्सोल्युटली नॉट। और बाकी इमरान खान साहब रशिया की तरफ जाना चाहते थे तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, काबिल कबूल। यहाँ हमदर्दियाँ हैं, चाइना को हमदर्दियाँ हैं, टर्की को हमदर्दियाँ हैं, ईरान को हमदर्दियाँ हैं, और इस एरिए वाले जो है ना वहाँ हमदर्दियाँ हैं। लेकिन यहाँ से बाहर चला जाए नेटो वगैरह में वो नहीं है। और तारीख़ी तौर पर आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी अगर आपको याद हो तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ये अब इसको पब्लिक इंटरेस्ट के, नेशनल इंटरेस्ट के, जो मर्ज़ी आप ये कहें, तो इसलिए यानी कोई बचाने नहीं आएगा ट्रम्प। मैं बड़ा क्लियर हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर सिर्फ इंसानी हकूक़ या बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ रखवाली शुरू हो जाए, उससे हालात बहुत बदल जाएंगे और ये सड़कों के ऊपर आएंगे तभी हालात होंगे, वरना ये मामला ऐसे ठीक नहीं होने वाले हैं। मैं फिर बार बार आपके सामने रखता हूँ और एक एक चीज़ आपके सामने मैं रख रहा होता हूँ। मकसद आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ है चीज़ें समझाने के लिए। बाकी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने है, आपने देखते आ रहे हैं कि ये निज़ाम कहाँ से कहाँ चला गया, ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, कहाँ आगे जाएगा, रुख क्या होगा, ये सब आपके सामने है। तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात पर जो कमीशन तश्कील देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस आज़म खान ने कमीशन के क़याम का जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का जो फ़ैसला है वो मुअत्तल कर दिया। और अपील, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील लाई नहीं करती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये एक नॉर्मल रूटीन बन गई है। मेरा इस पर अपनी रिजर्वेशन है, बतौर वकील मैं आप समझता हूँ कि नहीं बनती है। और मजहबी जमातों की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई थी। इस क्वेश्चन पर बज़ाहिर ऐसा कोई भी एतराज़ नहीं बनता था, बस ये देखना है कि ये सच्चा केस है या झूठा है। देखिए, जुडिशल कमीशन बन के तहकीक होने दें, सामने चीज़ें आ जाएंगी। बाकी अगर कोई छेड़ेगा तो आंखें निकाल देंगे। 295C और ये बाकी तौहीन मज़हब के हवाले से या कह दो, जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे कोई गुस्ताखी करेगा तो सवाल ही ना, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और बाकी दीन और इसके हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन अगर इस कानून की वजह से कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो वो ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना है हम सब लोग, ये हमें समझना है कि इससे बहुत बेहतरियाँ होंगी, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वो चीज़ें समझ में आएंगी तो आप कुछ कर सकेंगे ना, वरना आप कहाँ कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। यही वो समझने वाली बात है जो आप अगर समझना चाहें तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना के केस है, ये आपको याद होगा जस्टिस मियाँ गुल हसन और के सामने ये केस ही सस्टेन ही नहीं करता। यानी रूल्स का इतलाक़ माजी से किया वो हो नहीं सकता, चाहे फ़ौजदारी कानून हो, जो मर्ज़ी हो। और 26 जुलाई तक ये समाअत मुलतवी हो गई है। इमरान खान साहब और मुशर्रफ बाद कमरा अदालत में पेश किया गया। एक गवाह जो है शफ़क़त महमूद पर जरा मुकम्मल हो गई। इसका दिफा जो ट्रायल है वो सारा गैर कानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है, और जिन्होंने दिफा करना है वो बाहर खड़े हैं। ये ज़रा ये ज़हन में रखिएगा। और अंदर समाअत शुरू हो चुकी थी, फैमिली और मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ये उस वक्त जब सारी चीज़ें सामने आई थी वो रखा। बाद में मुलाकात हुई, बाद में लोग भी अंदर गए। लेकिन तोशाखाना, आप अंदाज़ा लगाएँ कि सिर्फ़ और सिर्फ कितने केसेस बने हैं
यानी यहाँ डिस्क्रिमिनेशन या पूरी दुनिया के अंदर जब पेपर लिखा जा रहेगा तो तारीख में ये लिखा जाएगा सिर्फ इमरान खान। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना, पहला भी तोशाखाना और ये भी तोशाखाना इमरान खान के ख़िलाफ़, तोशाखाना 3 कह दें, तोशाखाना 2 कह दें ये, और बाकी केसेस पे क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ बाकी केसेस। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो आपको समझ आ जाने चाहिए। अब फिर मुलाकात हुई, अलीमा खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने कहा कि मुझे 22 घंटे तक एक कमरे में आइसोलेट रखा जाता है। 22 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आगे बाहर निकालने की बातें हो रही हैं। और आज जज के इसरार पर एक किताब फराहम की है मेरी, अखबार TV सब बंद हैं, इमरान खान पर टॉर्चर किया जा रहा है और ये टॉर्चर गफूर अंजुम कर रहा है। जो सुप्रीडेंट जेल की बात हो रही है, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है और वो सारी बातें बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, हाइब्रिड रजीम या बाकी कोई नाम दे रहे हैं, जिस तरह भी आप कहें। इमरान खान ने बेटे सलमान खान और कासिम खान को अपने ऊपर टॉर्चर और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का बैनुल-अक़वामी अदालत से रजू करने का कहा। जहाँ भी अमन मार्च हो रहे हैं सब लोग बढ़ चढ़ कर अमन मार्च वालों का साथ दें, अमन की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इस पर एक दिन मेरा बैनुल-अक़वामी अदालत में इंसानी हकूक़ के जो इंसानी हकूक़ यहाँ पामालियाँ हो रही हैं उस पर आप बुनियाद ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर आप जा सकते, वहाँ ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये बैनुल-अक़वामी अदालत में स्टेट टू स्टेट वर्सेस अमूमन केसेस चलते हैं और वहाँ गए हैं तो वहाँ इसको किस तरह लेकर चलते हैं ये देखने वाली बात है। अब लेट्स सी, बच्चों को जब इमरान खान साहब का पैगाम जाएगा वो उस पर देखेंगे। बाकी आपको पता बड़े अरसे से ये कोशिशें हुई हैं, बरतानिया के अंदर से भी मूव हुए हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसके कोई खातर खार निकल नहीं सके। मैं कोई नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही हाल है, सड़कों पे निकलें, सड़कों पे निकलें, सड़कों पे निकलें, सड़कों पे निकलें, दैट्स ऑल। मैं उसके अलावा बिल्कुल ऐसा नहीं देख रहा। सलमान और कासिम इस वक्त अमेरिका में हैं और इमरान खान जदोजहद कर रहे हैं। रिचर्ड गर्नैल से मुलाकात हुई, ठीक है जी, और साथ खड़े तस्वीर भी आई है। अमेरिकी का कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मैन से भी मुलाकात हुई और ब्रैड शर्मैन का कहना है कि मुझे ये पता चला कि इमरान खान को किताबें और कुरान शरीफ पढ़ने की इजाज़त नहीं, और कासिम और सलमान को 2 साल से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके साथ जो है ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सलूक नहीं किया जा रहा। और ये बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब के बच्चे जो है ना ये बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। आज पटिशन हम फाइल करते हैं, इनको जुरिसडिक्शन का मामला उठाएंगे। ये क्या नज़र तो नहीं आता कि ये सारा मामला इतनी आसानी से देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे और आगे लेकर चलेंगे? ये मुझे नहीं नज़र आता, मुझे मुश्किल नज़र आता है कि हालात क्या हों और वाक़यात सारे कैसे होंगे, कैसे बेहतरी की तरफ चले जाए। और मेहरबानों कुरैशी के मुताबिक शेरपा पुल केस में सज़ा पाने वाले रियाज हुसैन PTI के वर्कर नहीं है। उनका शेरपा पुल के नीचे फर्नीचर का कारखाना है, ये ज़बरदस्त समझिएगा। जियो फेंसिंग में अब ये बात सारी सामने आ रही है, उनका नाम आया, उनको सज़ा हो गई। उनका कॉल रिकॉर्ड चेक करें तो किसी PTI के बंदे से रब्ता नहीं, ठीक है। अब ये अपीलें फाइल होंगी, अपीलों में देखा जाएगा क्या होना है। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त एहतजाज के केस पर बड़ा फ़ैसला आ गया। 26 नवंबर के तराज़े में दर्ज 3 मुकदमा में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनों को सज़ाएं सुना दी, एक को बरी कर दिया। सितंबर 2024 में ये इस्लामाबाद में एक कानून बना था। पहला फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है और इस कानून के ख़िलाफ़ को खातर का काम नहीं किया गया, कोई भी अदालती कार्रवाई नहीं हो सकी। पटिशन चैलेंज हुई, चैलेंज करना चाहिए था, इजाज़त नहीं मिली। जहाँ हम यहाँ देखें, यहाँ भी एक कानून बनाने का बार बार कहा है, लेकिन कानून में इजाज़त होनी चाहिए। इजाज़त के ख़िलाफ़ रेमेडीज़ वगैरह सारी सामने आनी चाहिए, तब पता चल सकेगा। आखिरी बात जो है इसराइली फ़ौज के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ ने 2025 को जंग और तनाज़ात का साल करार दे दिया। मुनाज़ा इलाके थामन में मुदाख़लत का इल्ज़ाम। थाईलैंड और कंबोडिया में जंग शुरू हो गई। थाईलैंड ने कंबोडिया के अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया। कंबोडिया ने थाईलैंड अपने सफारती अमले को वापस बुलाकर तमाम थाई सफारतखानों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। और झड़पों के दौरान शहरियों समेत कई अफराद हलाक हो गए। थाईलैंड ने F-16 त्यारे से कंबोडिया के फ़ौजी अदा पर हमलों का दावा किया है, जब कंबोडिया ने जवाब में मिसाइल में हमले किए। शायद इस जंग के बाद ट्रम्प कह दे कि ये जंग बंदी मैंने करवाई है और मुझे फिर मज़ीद नोबेल इनाम प्राइज़ दिया। हो सकता है, इसमें हर्ज क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।